हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सो तो नहीं रही थी? हाँ पुत्र, मैं सो रही थी। सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं पुत्र, मैं वैसे उठ रही लगी थी शहरी के बाद से। वैसे आप कौन है? आप दुर्दानाबाजी बात कर रही हैं ना? हाँ, पर आपने अपना तारुफ नहीं कराया। मेरी क्या औकात में आपसे अपना तारुफ करवाऊं? हाँ पुत्र, पर कोई नाम तो होगा ना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई नाम तो दिया होगा ना। जी जी, रखा है। तस्दीक आ रही। हाँ? कौन तस्दीक आ रही? मुझे पता था आप मुझे नाम से नहीं पहचानेंगी। आप लोग मुझे गुंडा गुंडा करके छेड़ते थे। ओ, गुंडा? ओ बाबा करीम का पुत्र। हाँ, तू जिंदा है? हाँ जी बाजी, आप अभी तक जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूँ। तू तो सऊदी अरब नहीं चला गया था? जी जी बाजी, 30 सालों से इधर ही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह पुत्र, तुझसे बात करके ना बड़ी खुशी हो रही है मैंने। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है बाजी। बड़ी मुश्किल से मैंने तारिक भाई का नंबर ट्रेस किया, उनसे आपका नंबर लिया और आपको कॉल कर दी। बहुत अच्छा किया तूने पुत्र। भाई भाई, बिस्मिल्लाह कर। तुम्हें बड़ी जल्दी है खाने की। भाईजान टाइम देखिए। What's wrong with you? माँ जी रोज हमारा इंतजार करती हैं। आज अगर हमने उनका इंतजार कर लिया तो क्या हो जाएगा? कोई कयामत आ जाएगी क्या? पिछले 1 घंटे से हम इंतजार ही तो कर रहे हैं। मुझे लगता है माँ जी का ना कल रोजा रखने का कोई मूड नहीं है। ओए फिटे मुंह तेरा। मेरी तरफ से भी। ओह रियली? सॉरी भाईजान, जरा माँ जी से पूछ तो ले क्या माजरा है। हाँ, हम अभी गए थे, लेकिन माँ जी किसी से फोन पे हंस हंस के बातें कर रही हैं। रमजान में माँ जी ये किसी से हंस हंस के बातें कर रही थी। भाईजान, हो सकता है उनकी कोई दोस्त हो। मेरी प्यारी बेबी, मेरी भोली बेबी, माँ जी तो आम हालात में किसी के साथ हंस के बात नहीं करती, तो रमजान में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं ना आता। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है भाईजान। अशरफ, आप जाके देखिए माँ जी को। अरे सहरी खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट रह गए। 20 मिनट? माँ जी जो है ना 40 मिनट में एक चाय का कप पीती है। भाईजान प्लीज तो जाइए, जाकर देखिए उन्हें। ले भी तुम लोगों के बेहद इसरार पर ना मैं हुणे गया ते माँ जी ने लेके हुणे ही आया। बाजी ये भाईजान ये क्यों करता है? बाजी, एक बात पूछूं? आपका उम्रा करने का मूड है? ले भाई, ये कोई पूछने की गल है? अरे आज उम्रा करना तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। ठीक है, फिर आप उम्रे की तैयारी करें। गुंडा तू पागल हो गया, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। ना जी, ना मैं पागल हूँ ना आपको बेवकूफ बना रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ उम्रे की तैयारी कर लें आप। पुत्र, कोई उम्रे के लिए तो फॉर्म भरना पड़ता है, 1 महीने के बाद उसका जवाब आता है। अबे जाके ना वीजे के चक्कर लग जाते हैं। अरे मैं हूं ना बाजी, पासपोर्ट है आपके पास? पासपोर्ट तो है पुत्र, पर ये वीजा टिकट ये कहाँ से मैं लाऊंगी? अरे टिकट वीजा का मसला मुझ पर छोड़ दें आप। वो कैसे? पुत्र तू चुप क्यों हो गया? बाजी, मैं यहाँ सऊदी अरब में ना फॉरेन मिनिस्टर का खास मुलाजिम हूँ और मैंने उनसे बात भी कर ली है। एक फोन कॉल पे वीजा लग जाएगा और बंदा आपके घर पे पहुंचेगा। हाँ? टिकट मैं भेज दूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ठीक है गुंडा, पर दरअसल बात ये है कि ना मैं अपने पैसों से उम्रा करना चाहती हूँ। अरे बाजी, आज मैं जो कुछ भी यहाँ पर हूँ आप लोगों की वजह से तो हूँ। देख पुत्र, अब तू जज्बाती हो रहा है। बाजी, आपको याद है जावेद भट्ट यानी बड़े भाईजान, उन्होंने अपने हाथ से मेरी मैट्रिक की फीस जमा करवाई थी एक दफा। जावेद भट्ट ने ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई थी। उसका मतलब है वो जरूर मुझसे कुछ बातें छुपाते थे। बाजी, नेकी बताने से नेकी जाया हो जाती है ना। और तू मेरे मरहूम शौहर की नेकी जाया कर रहा है। नहीं बाजी, मैं तो आप लोगों का मकरूज हूँ, कर्ज उतार रहा हूँ। बड़े एहसान आते हैं आप लोगों के जी मुझ पर। अरे अब तू एहसान करना चाह रहा है हम पे? अरे बाजी, अगर आप मुझे कुछ भी समझती है ना तो पासपोर्ट तैयार रखें। बंदा आके आपसे पासपोर्ट ले जाएगा और इधर से मैं आपको टिकट कंफर्म करा दूंगा। हाँ बस। अच्छा ठीक है पुत्र, मैं चलती हूँ, अब शहरी का टाइम निकल रहा है ना पुत्र। शुक्रिया बाजी, आप मेरी मेहमान होंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज पुत्र, अल्लाह हाफिज। माँ जी आ गई, माँ जी आ गई, माँ जी आ गई, माँ जी आ गई। मेरा तो बुलावा आ गया। माँ जी आपका बुलावा आ गया? इतनी जल्दी? माँ जी आप हमें छोड़ के चली जाएंगी? फिर तेरा
तुम सबने सहरी कर ली है कि नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा, जल्दी करो ना। माँ जी, आपने ऐसी खबर सुना दी है कि अब हमारे हलक से नवाला कैसे उतरेगा? माँ जी फोन पर आपकी मलकल मौत से बात हो रही थी। ते मुंह तेरा। माँ जी अभी तो आपने कहा कि मेरा बुलावा आ गया। अरे, उम्रा करने का बुलावा आया है मेरे को। अरे जल्दी जल्दी करो ना, सहरी खत्म होने वाली है। माँ जी आपकी अलमारी में कल हमने आपके 2 पासपोर्ट देखे थे। क्यों 2 क्यों है पासपोर्ट आपके? हाँ, माँ जी शिगुफ्ता पकड़ी गई। क्या मतलब शगुफ्ता पकड़ी गई? मतलब ये है बेबी कि शगुफ्ता माँ जी की अलमारी में ना तांका झांकी करती है, वो भी पर्सनल अलमारी में। जी नहीं, माँ जी ने खुद हमसे कहा था कि हम उनकी अलमारी सेट कर दें। सेट करते करते हमारी पासपोर्ट पे नजर पड़ी थी। हाँ है शिगुफ्ता, जरा ये तो बताओ कि फिर तो तुम्हारी उन पैसों पे भी नजर पड़ी होगी जो माँ जी ना बुरे वक्त के लिए हमसे भी लुका लुका के रखती हैं। पड़ी थी नजर, लेकिन हमने फटाफट अपनी नजरें इधर उधर कर ली। माँ जी, आपका वीजा तो लगा नहीं, फिर आप कैसे जाएंगे? अच्छा माँ जी, आपने गुंडा से हंस के बातें कर रही थी। अरे मुंह तेरा तस्दीक का राय मामा है। जिस तरह तारक बाटे हमारे मामू हैं। हाँ माँ जी आप उम्रे पे जा रही हैं, आपको एक अदद महरम तो चाहिए होगा ना। भाई, जाहिर है किसी महरम के साथ ही जाऊंगी ना, अकेले तो नहीं जा सकती। वैसे ये बताओ कि तुम लोगों के पासपोर्ट तैयार हैं? मेरा भी बना हुआ है माँ जी। मेरा भी। और मेरा भी। हमारा भी माँ जी। और पास करो, जल्दी जल्दी सहरी खाओ। चलो जल्दी जल्दी। भाईजान बात सुने। मैंने ना अपना पासपोर्ट निकाल लिया है। तुमने किस खुशी में अपना पासपोर्ट निकाल लिया? मैं बतौर महरम माँ जी के साथ जा रहा हूँ। आगे तू क्यों जाएगा? उम्रे के लिए भाईजान। उम्रा करना ना इतना आसान काम नहीं है, और वैसे भी माँ जी को व्हील चेयर पर बिठाकर तवाफ कराने के लिए मुझ जैसे जवान आदमी की जरूरत है। अरे माँ जी को तवाफ कराने के लिए ना अभी मैं नौजवान हूँ, इसलिए मैं जाऊंगा। भाईजान मैं भी जाऊंगा। कुछ जबरदस्ती है? जी नहीं, वट्टा सट्टा आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। देखो आगा, हमें गंद ना कर रहा है। माँ जी मुझे अपने साथ लेके जाएंगी, ये बात तो तय है। ये ना माँ जी तय करेंगी। बस फिर समझ लागा, ये माँ जी ने तय कर दिया है। मैं माँ जी को कन्विंस करूंगा कि एक अच्छा महरम मैं हूँ। ले भी आगा, इसके लिए ना पता क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो तुम्हें ना मुझे नाम महरम साबित करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, माँ जी फैसला करती है इस बात का। चलिए आजा। माँ जी अशरफ भट्ट का पासपोर्ट हाजिर है। माँ जी मैं हैरत अंगेज तौर पे कितना सोना लग रहा है। अब माँ जी ये मेरा पासपोर्ट आगा शिराज का। अब आपने इंसाफ के साथ फैसला करना है कि आप अपने साथ भाईजान को लेकर जा रही हैं या फिर मुझे। कान खोल के सुन ला है, जाऊंगा तो सिर्फ मैं जाऊंगा। माँ जी एक बात आप भी सुन लें, मेरा दोस्त बता रहा था कि उम्रा जो है ना आप जैसी बुजुर्ग खातून करने के लिए बहुत मुश्किल है। पता है मुझे। माँ जी ये बात तय है कि आप व्हील चेयर पर बैठकर ना तवाफ करेंगी, और ये बात भी तय है कि आप जो है सीढ़ियां चढ़ नहीं सकती। ओए मैं ना अपनी प्यारी माँ जी को ना व्हील चेयर पे बिठा के पूरी कराची की सैर कराऊंगा। क्यों? प्रैक्टिस के लिए माँ जी, प्रैक्टिस के लिए। माँ जी मैंने ना ईदी वालों को फोन करके ना व्हील चेयर मंगवा भी ली है। क्यों? बताया नहीं तुम्हें? प्रैक्टिस के लिए, और क्यों? अब मुझे खुशी है कि तुम दोनों ना इसने एक काम के वास्ते ना लड़ाई कर रहे हो आपस में, पर इस पर के बाद ना जाने का परवाना मेरे ही नाम निकलेगा। मैं किसी महरम के साथ जाऊंगी। मैं आपका दामाद हूँ, और दामाद भी तो महरम होता है। नहीं, दामाद महरम नहीं होता। शाबाश माँ जी, शाबाश। माँ जी आपने ना आगा की पतंग तो साफ ही काट दी। माँ जी मैं आप लोगों के साथ उम्रा करने तो जा सकता हूँ ना। आई मीन आप भाईजान और मैं। हाँ? माँ जी मैं वादा करता हूँ, मैं ना उम्रे के बाद ना ये छोटे मोटे जो फ्रॉड है ना करना खत्म कर दूंगा। हाँ ये माँ जी ये छोटे मोटे फ्रॉड छोड़ देगा और बड़े बड़े फ्रॉड जारी रखेगा। क्यों है? नहीं नहीं भाईजान नहीं, माँ जी मैं बिल्कुल नहीं वादा करता, कुछ भी नहीं करूंगा। मैं पाक साफ जिंदगी गुजारूंगा। अरे ये बात है तो मैं अपने पैसों से तुझे उम्रा कराऊंगी, शुक्रिया माँ जी शुक्रिया। पर मेरी एक शर्त है। क्या? इस रमजान में पूरे रोजे रख और 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ के दिखा। इतनी कड़ी शर्त माँ जी? ये रे माँ जी पासपोर्ट संभाल के रखे। मेरा भी रखो। शिकस्त तुम्हारी कोई ख्वाहिश, तमन्ना, कोई ऐसी कोई दुआ हो, क्योंकि वहाँ जो दुआ मांगी जाती है ना वो अल्लाह की मर्जी से ना पूरी होती है। अशरफ हमारी तो बस एक ही ख्वाहिश है
कि आपको अच्छी सी नौकरी मिल जाए। शिगुफ्ता, मैंने किसी से सुना था कि किसी की दुआ ना किसी के लिए बददुआ भी बन जाती है, और ये वही है। बस आपको और आगा को बेहतरीन नौकरी मिल जाए। नहीं, खैर आगा को अच्छी नौकरी मिल जाए, ये दुआ तो मैंने कागज पे लिख के तय करके जेब में रख ली हुई है। और कोई? बस शिगुफ्ता, बात ये थी कि मैं ना अब उम्रे पे जा रहा हूँ ना, तो मैं कुछ इतराफे गुनाह करना चाहता हूँ। जी? शिगुफ्ता, मैं जब 10 साल का था ना, तो मुझे ना गाँव में एक लड़की से इश्क हो गया था। अरे छोड़िए ना, बचपन में छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं इंसान से। नहीं, मैं उसे लेके दौड़ भी पड़ा था। फिर? बस शिगुफ्ता, मैंने गांव की पगडंडियों पे ना ऐਵੇਂ थोड़ा सा ही चला होऊंगा उसके साथ कि मुझे ना एकदम माँ जी की याद आ गई, और हम वापस आ गए। फिर बस फिर क्या, इस तरह मेरा पहला इश्क नाकाम हो गया और उसकी शादी किसी और से हो गई। टाइम मार मार के रो रही थी जब उसकी शादी हुई है मेरे लिए, और मेरी तुमसे हो गई। जब भी आप मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग इतना शौक से सुनते हैं। नहीं, ये गाना सुनने की वजह और है। क्या? वो ना शिकता, शादी के बाद भी ना मुझसे ना एक छोटी सी हिमाकत हो गई थी, मैंने एक इश्क कर लिया था। क्या? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये उसका पसंदीदा गाना था। जब उसकी याद सताती है तो सुनते हैं। हाँ शिगुफ्ता, फिर तो मुलाकातें भी होती होंगी। शिगुफ्ता, काश मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती। बातचीत तो यकीनन होती होगी। शिगुफ्ता, वो क्या है कि उम्रे पे जा रहा हूँ ना, अब सच तो बोलना ही पड़ेगा कभी कभी। अच्छा। कसम ले लो शिगुफ्ता, मैंने कभी पहल नहीं की। वो मुझे मिस कॉल करती थी, फिर मैं फोन करता था। इस शक्ल से कितने भोले लगते हैं, और हरकतें इब्लीसों वाली। शिगुफ्ता, यकीन कर, मैंने सच्ची मोहब्बत ना मैं बिल्कुल तुमसे करता हूँ। ये तो आपसे हम उम्रे से आने के बाद पूछेंगे कि सच्ची मोहब्बत किससे करते हैं। फिलहाल तो आप निकलिए यहाँ से। हद हो गई शिगुफ्ता, यहाँ तो इतराफे गुनाह ही कोई नहीं कर सकता। निकलिए भी। सीरियस हो? अच्छा चलो, मैं निकल जाता हूँ। बागों में पड़े झूले, तुम हमें भूल गए, हम तुमको नहीं भूले। जी भाई, आपने इतनी गर्मी में मुझे क्यों बुलाया? बेबी, ये जो इंसान होता है ना, ये ना खुदा का पुतला होता है। क्या आप औरतों को इंसान नहीं समझते? चल मैं अपना जुमला चेंज कर लेता हूँ बेबी। आदमी जो है ना वो खता का पुतला होता है, और औरत जो होती है ना वो खता की पुतली होती है। अरे भाईजान, आका तो मुझे प्यार से अपने आंखों की पुतली कहता है। बेबी, मुझसे यानी अशरफ भट्ट से ना अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। कर दिया भाईजान। बेबी, अब मैं ना उन गलतियों की भी माफी चाहता हूँ जो मैंने जानबूझकर बाहोशो हवास की थी। मसलन? शादी से पहले जब तुम्हें आगा फोन करता था ना, तब मैं माँ जी को बताता था। अच्छा, और माँ जी ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया था। यस यस। भाईजान, मैं आपको ना कसम से ऐसा नहीं समझती थी। बेबी, शादी के बाद तुम्हारी और आगा की लड़ाई जो हुई थी वो तुम्हें पता है किस बात पे हुई थी? नहीं। मुझे पता है, मैंने ना तुमसे कहा था कि आगा किसी लड़की से ना फोन पे बातें करता है, और तुम आगे से लड़ने लग गई थी। हाँ। दरअसल बेबी, मैं लड़की से बात करते हुए ना आगा के हाथों पकड़ा गया था। क्या? इससे पहले कि शिगुफ्ता मुझ पर सख्ती करती, मैंने फटाफट आगे का नाम लगा दिया। शेम ऑन यू भाईजान। मैं जानता हूँ बेबी, हरकत तो खैर ये बहुत ही कमीनी थी, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर आप ये सब नहीं बताते ना तो ज्यादा अच्छा था। मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? बेबी, अब मैं वो बनने जा रहा हूँ जो तुम मुझे पहले समझती थी। मैं ना उम्रा करने के बाद ना ये सारी हरकतें छोड़ दूंगा। अरे ये सब बता के आपने मेरा दिल क्यों खराब किया? बेबी, मैं तो अपना दिल साफ कर रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब करके खुद का दिल साफ कर लिया आपने। अजीब है आप भी। बेबी, मैं ना बहुत गुनाहगार और बुरा आदमी हूँ। मैंने तुम्हें और आगा को जुदा करने के लिए ना बड़ी कोशिशें की थी। भाईजान, यू नो व्हाट, आपको सीरियसली मुझे अपना भाई कहते हुए ना शर्म आती है अब। बेबी, मुझे माफ कर दो बेबी, उम्र अदा करने के बाद मेरा तुमसे वादा है, ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो बेबी, बेबी मुझे माफ कर दो। डोंट टॉक टू मी। बेबी, बेबी तुम इतनी जालिम तो नहीं थी बेबी, मुझे कोई माफ ही नहीं कर रहा। आजा, एक मिनट आजा, आजा आजा आजा, तू डर क्यों रहा है? आजा, ऐसे खड़ा हो। मुझे एक बात बताइए, आप साजिश के लिए तो मुझे यहाँ नहीं लेकर आए। नहीं आगा, मैं ना साजिशों का
पर्दा चाक करने के लिए तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। कैसी साजिश? वही साजिशें आगा जो मैंने ना तुम्हें घर से निकालने के लिए की थी। पता है मुझे। क्या पता है? आप माजी के पानदान से ना पैसे चुराते थे और इल्जाम सारा मुझ पर लगता था। शाबाश आगा शाबाश। और आप मेरी छोटी सी गलती को राई का पहाड़ बना के ना माजी के सामने पेश करते थे। शाबाश आगा। ये महरम और ना महरम का चक्कर चला के ना आपने मेरी पतंग काटी है। नहीं आगा, ये बात तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। आगा मैं जो तुम्हें कहने आया था ना वो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। मुझे ये भी पता है कि मेरी और बेबी की शादी ना होने के लिए ना आप झाड़ू वाले बाबा से तावीज भी लाते थे। तुम्हें कैसे पता है इस बात का? क्योंकि उसी बाबा से मैं बेबी और अपनी शादी के लिए ना तावीज लेता था। कौन सा बाबा? शक्ल से जितने आप मासूम और भोले लगते हैं ना उतने हैं नहीं। आप शक्ल से बहुत ही कोई गुन्ने और चालाक हैं। वो कैसे आगा? क्योंकि मेरी जितनी भी चालाकी है ना आपके भोलेपन की वजह से नाकाम हुई है। आगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। आपकी अगर एक कोई गलती हो तो माफ करो ना। कौन सी बोले कि गलतियां माफ करूं मैं आपकी? सारियां आगा, सारी गलतियां। सोचूंगा। आगा मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरा भाई नहीं है, माफ कर दे। हाँ, एक शर्त पे। कौन सी शर्त? आप एक दुआ करना। क्या? कि माजी जो है ना जायदाद का बंटवारा कर दे। बड़ा घटिया इंसान है, घटिया। आगा! बेबी डार्लिंग इज कॉलिंग मी। वेट। ओए आगा बात सुन। आगा, ओए आगा बात सुन। अस्सलाम वालेकुम या हबीबी। वालेकुम सलाम। अना अशरफ भट्ट। अना फैजी। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, तस्दीक है आराई जो माजी का है भैया। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। भाईजान मैं पाकिस्तानी हूँ, एम्बेसी में राइडर की जॉब करता हूँ, पासपोर्ट लेने आया हूँ। राइडर? यानी तुम घोड़े या खोते पे आए हो? ओ भाई बाइक पर आया हूँ। ओए तुम बाइक राइड करते हो तो घोड़ा ड्राइव करते हो? भाईजान पासपोर्ट ला दे, मुझे और भी काम है, वीजा लगवा के पासपोर्ट वापस भी करना है। ब्रादरम, हम उम्रा करने कब जाएंगे? मुझे क्या पता, ये तो टिकट कंफर्म होने के बाद पता चलेगा। माँ जी आगे। अस्सलाम वालेकुम। अला पुत्र ये ले। इतने सारे पासपोर्ट, क्या पूरा महल्ला उम्रा करने जा रहा है? माँ जी इसने साबित कर दिया कि ये पाकिस्तानी है, ऊपर से ना जुगत मार के और साबित कर दिया कि ये ताड़ी भी है फिक्का सा। अच्छा भाईजान मैं चलता हूँ। ओए यही ना चल जाना, बाहर जाके चलना। माँ क्या था यार? माँ जी एक पाकिस्तानी था जो अरबी पैकिंग में था, साशे पैकिंग में। चले माँ जी, ये मजे आ गए, पासपोर्ट चले गए। हेलो, ओए पता है, मैं ना फीके से बात कर रहा हूँ। हाँ, बात सुनो फीके, काम की बात सुनो। मैं ना उम्र के लिए ना माँ जी के साथ जा रहा हूँ। शुक्रिया, खैर मुबारक। ओए फीके काम की बात सुनो। हाँ, मैंने ना 2 महीने पहले ना तुमसे एक पाव टमाटर खरीदे थे और उस वक्त अल्लाह झूठ ना बुलाए टमाटरों की कीमत थी 40 रुपए किलो। इस तरह ना मैं फीके तेरा 10 रुपए का मखरूज हूँ। तुम ऐसा करो, टैक्सी पकड़ो और जल्दी से यहाँ आ जाओ, आके अपने 10 रुपए ले जाओ, क्योंकि मैं जाने से पहले ना कर्जे से पाक होके जाना चाहता हूँ। हैं फीके, तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ करना ही था, और तेरी औकात ही क्या है, तू मेरा मुकाबला करेगा? अच्छा बात सुन, तूने बिल्कुल माफ कर दिया ना मुझे? हाँ बस ठीक है, मैं ना वापस आके ना तुम्हारे 10 रुपए तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। हाँ अच्छा चल, अल्लाह हाफिज। दुआ करना मेरे लिए, दुआ करना। अल्लाह हाफिज। बाजी आपने पूरे घर वालों के पासपोर्ट भेज दिए? हाँ पुत्र। बाजी आपको पहले बताना चाहिए था ना, मैंने तो सिर्फ 2 अफराद की बात की थी, एक आप और एक आपका महरम। अच्छा बाजी आपका वीजा लग गया है, मेरी अभी बात हुई है, आप तैयारी पकड़े, रात की फ्लाइट है आपकी। आज रात की? जी बाजी आज रात की। आपको पता है ना रमजानों में कितनी मारामारी होती है टिकट्स की, बड़ी मुश्किल से 2 टिकट्स मिली है। तो पुत्र वो 1-2 दिन मिल जाते तो अब। अरे बाजी नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आप बस तैयारी करें। अरे गुंडा पुत्र, मैं तो पहले से तैयार हूँ। बाजी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज मुझे यहाँ पर गुंडा मत कहिएगा, यहाँ पर लोग मुझे तस्दीक साहब कहते हैं। अरे पुत्र मैं समझ गई। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ की एम्बेसी का बंदा आपके साथ होगा इंशाल्लाह। आज रात आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज पुत्र। अशरफ, ओ अशरफ, आए माजी। मैं आ गया माजी, आ गया।
उधर आज रात की फ्लाइट है। माँ जी मैं तो पहले से तैयार हूँ, मुकम्मल तैयार हूँ। अरे बैंक गाइडेंस के लिए ना वहाँ एम्बेसी का बंदा भी होगा। तस्दीक साहब जो है ना वो खुद हमें एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे। माँ जी ये गुंडा मामू तो बड़े कमाल के मामू निकले। और ठीक 10 बजे हमें गाड़ी पिक करेगी। डोंट वरी माँ जी, डोंट। माँ जी कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई पैकिंग वाली, मैं वो करके ना हुणे गया ते हुणे गया। मैं भी चीजें इकट्ठी करनी है अपने मैनेजर की। ला जी आप सबका मेरी और माँ जी की तरफ से ना रब रखा। माँ जी वो 50 सीसी अरबी क्यों नहीं आया? आ गया। माँ जी ये रहा आपका वीजा लगा पासपोर्ट और ये बाकी के पासपोर्ट। चले माँ जी चले, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। अरे आप किधर जा रहे हैं? मैं यहाँ जा रहा हूँ भेलपुरी खाने। कोई मैं उम्रे पे जा रहा हूँ माँ जी के साथ, और कहाँ जा रहा हूँ? अरे बाहर गाड़ी में तारिक भट्ट साहब बैठे हुए हैं। ये तारिक भट्ट सब गाड़ी में क्यों बैठ गए हैं? अरे माँ जी के महरम वही है, वही तो जाएंगे माँ जी के साथ उम्रा पर। माँ जी, हाँ जी। अपनी ये जिंदगी